आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई एमएस कोचिंग में। एंटीग्रेट अभ्यास पुस्तिका का सलूशन अगर आपने नहीं देखा, जैसे अगर आप धोखे से एमपी बोर्ड के आ गए हैं तो देख लीजिएगा। यहाँ पर सीजी अर्थात छत्तीसगढ़ परीक्षा का आकलन, मासिक आकलन का सलूशन इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। माह अगस्त का कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, पूर्णांक 25 अंक, समय आपको 40 मिनट का दिया जाएगा। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अरबी भाषा में शासक को कहा जाता है, तो यहाँ पर सुल्तान कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य में होता है जिसे कहते हैं राज्यपाल कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कंप्लीट हो जाता है। तीसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपको, आप पर किन किन सरकारों के कानून लागू होते हैं। तो यहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यहाँ पर राज्य व केंद्र सरकार, यहाँ पर राजतंत्र कानून। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, राज्य व केंद्र सरकार। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 हो जाएगा। वायुमंडल मुख्य रूप से किन दो गैसों से मिलकर बना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, वायुमंडल क्या है। तो इनके चलिए एक करके राइट आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% गैसों से मिलकर बना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। छठवां देखेंगे, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक तरह परत है जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है और हमें हानिकारक किरणों से बचाती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 7 देख लेते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, तुर्कों ने भारत से क्या क्या सीखा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिएगा, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो इस प्रकार चलिए इन दोनों को अच्छी तरीके से समझेंगे और एक एक करके दोनों के आंसर प्राप्त करेंगे। तो ये रहा आपका 7वां 8वां क्वेश्चन, ये रहे 7वें 8वें आंसर। तो पहले नंबर 7वें आंसर देखेंगे, तुर्कों ने भारत आने के बाद भारतीय संस्कृति और सभ्यता से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने भारत में खगोल विज्ञान, गणित, कला, वास्तुविक कला और संगीत जैसी कई चीज़ें सीखी। उन्होंने भारतीय भाषाओं को भी अपनाया और भारतीय शासन व्यवस्था से प्रेरणा ली। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो जाता है। 8वां देखेंगे, राजनीतिक दल जैसे समूह होते हैं जो सरकार बनाने और देश को चलाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य अपने विचारों और नीतियों को लागू करना होता है और लोगों की भलाई के लिए काम करना होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए 9वां क्वेश्चन देखेंगे, इनके बारे में दो वाक्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर लिखा है, उम्मीदवार, विधायक, कानून, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, इनके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे उम्मीदवार के बारे में, दो चुनाव में खड़ा होता है और जनता का समर्थन पाने का प्रयास करता है उम्मीदवार। इसके बाद रहता है क्वेश्चन नंबर दूसरा पॉइंट, विधायक, विधानसभा का सदस्य को जो कानून बनाने और सरकारी नीतियों पर निर्णय लेने में मदद करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाता है। तीसरा देखेंगे, कानून, नियमों का एक समूह जो समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए सरकार बनती है, उसे कानून कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा पॉइंट देखें, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा चुने गए मंत्री जो विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं उसे मंत्रिमंडल कहते हैं। मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का प्रमुख जो राज्य के प्रशासन और विकास का नेतृत्व करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। 10 देखेंगे, 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले यहाँ पर दिया गया है, खंडवा प्रोजेक्टकार अपने माता पिता से पंचायत चुनाव के बारे में पता करके लिखें। तो यहाँ पर आप पंचायत के बारे में आपको पूछा है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार लिख लेंगे 10वें क्वेश्चन को। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पंचायत चुनाव स्थानीय सरकार
के चुनाव होते हैं। दूसरा हो जाएगा, इन चुनावों में लोग पंचायत के सदस्य चुनते हैं। इसके बाद तीसरा हो जाएगा, पंचायत का गांव गांव की समस्याओं का हल करना होता है। इसके बाद चुनाव में लोग अपने मतदान अधिकार का उपयोग करते हैं। सभी वयस्क नागरिक चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, चुनाव में उम्मीदवारों को वोट देने के लिए लोग अपना मत व्यक्त करते हैं। सातवां हो जाएगा, पंचायत चुनाव आमतौर पर हर 5 साल में होते हैं। उम्मीदवार गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं। चुनाव की प्रक्रिया में वोटों की गिनती के बाद विजेताओं की घोषणा होती है। 10वां, पंचायत चुनाव लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 10 कंप्लीट हो जाता है, या पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आशा करूंगा यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।